बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में वर्ग 10 का हिंदी व्याकरण का शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले क्रिया पढ़ना है। आप लोग 8 क्लास में 9 क्लास में पढ़ के आए होंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। फिर भी मैं इसका परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। परिभाषा है जिन शब्दों से किसी कार्य को करना या होना समझ में आता है उसे क्रिया कहते हैं। क्या बोले हम? ध्यान दीजिए, जिन शब्दों से किसी कार्य को करना या होना समझ में आता है उसे क्रिया कहते हैं। इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा याद करना जरूरी है। और इसका उदाहरण है जैसे पढ़ना। पढ़ना एक क्रिया हुआ। जाना, उठना, बैठना, रोना, गाना आदि, ये सभी शब्द जो लिखा हुआ है ये सभी क्रियाएं हैं। अब इसमें जानना है कि क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, लिंग माने समझ रहे हैं आप लोग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, बहुवचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं। जैसे रमेश ने खाना खाया, मंत्री नगर में आए। ये उदाहरण पर आप गौर कीजिएगा। क्या बोले हम? क्रिया एक विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार बदलते हैं। जैसे रमेश ने खाना खाया, तो रमेश ने खाना खाया, इसमें पहले वाक्य में रमेश खाना खाने का कार्य किया। पहले वाक्य में रमेश जो है खाना खाने का काम किया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अतः खाया क्रिया है। यहां जो दिया है खाया, ये क्रिया हुआ। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखिए, मंत्री नगर में आए। मंत्री कहां है? नगर में आए, तो आए ये क्रिया हुआ। आप लोग हिंदी व्याकरण का नोट कॉपी बना लेंगे और इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। भली भांति याद करना है। हाँ, आगे हम लोग जाने कि क्रिया, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। क नंबर में है, यहां लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ये दोनों भेद को आपको याद कर लेना है। सबसे पहले हम बतलाए परिभाषा, उदाहरण के साथ आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद उसका कितने भेद होते हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसका आगे का जानकारी जो है सकर्मक और अकर्मक क्रिया का परिभाषा के साथ उदाहरण जो है हम बतलाएंगे। धन्यवाद।